दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा पंडा और मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं मेरे एजुकेशन की जो अब तक की जर्नी है वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को ये पता ही होगा कि एजुकेशन जो है ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और मेरे दिमाग में ये बैठ चुका है कि एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस एंड एजुकेशन इज़ द थिंग दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। मैं 2016 में सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन में ज्वाइन हुई थी। उससे पहले मैं एक ट्यूशन जाया करती थी, वहाँ सिर्फ बुक का ही पढ़ाया जाता था और मैं सिर्फ बुक का ही पढ़ती थी, लेकिन मुझे जो बाहर की दुनिया की सारी नॉलेज थी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे पहले इंग्लिश के जो ग्रामर सेक्शन थे उसमें बहुत ही डाउट हुआ करते थे। मैं हर रोज़ इसमें ही कंफ्यूज हुई करती थी। जहाँ पर मैं पढ़ने जाती थी वहाँ की जो पढ़ाने की जो स्तर थी वो बहुत ही नीचा थी। मैं तो मैथ्स और साइंस में बहुत ही कमज़ोर थी, क्योंकि साइंस के जो प्रैक्टिकल नॉलेज थे उसमें मैं लैक थी और मुझे इसी कारण साइंस ज़्यादातर समझ में भी नहीं आते थे और मुझ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी थी। तब मेरे बगल में मेरे दोस्त रहा करते थे जो कि सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन को जाते थे और ऐसे भी कुछ मेरे दोस्त थे जो कि मेरे से बहुत ही आगे थे। मैं तब सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में कुछ जानती नहीं थी। सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन को पहले मेरे बहन गई थी, उसके बाद जब उसकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हुआ तब मेरा ज्वाइन भी उस कोचिंग में हो गया। तब भी मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैं 2016 में इस कोचिंग में ज्वाइन हुई थी। सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन की स्पेशलिटी ये है कि ये जो कोचिंग है ये सभी कोचिंग में से सबसे ही अलग है, यानी डिफरेंट है और इसकी जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर सारे जो टीचिंग के मेथड है ये इजी वे से समझाया जाता है और ज़्यादातर जो मैथ और साइंस सब्जेक्ट है वो कंसेप्ट से समझाया जाता है और साइंस को प्रैक्टिकल समझाया जाता है और प्रोजेक्टर क्लास द्वारा भी समझाया जाता है। और इंग्लिश की भी कई सारे क्लासेस होते हैं जिसमें टेंस होते हैं और स्पोकन इंग्लिश का भी समावेश होता है। इंग्लिश में उस सिलेबस के साथ साथ हमारा जो स्पीकिंग पावर है वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, यानी स्ट्रांग हो जाती है और एसएस भी बहुत कंसेप्ट से पढ़ाया जाता है जिससे याद रहा जा सके। और सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन की और एक भी खासियत है कि यहाँ पर जो भी नोट्स बनाए जाते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं, अर्थात सेल्फ मेड नोट्स बाय सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन होता है, जो कि पिक्चर नोट से भी भरपूर होते हैं, यानी पिक्चर से भी भरपूर होते हैं जिससे अच्छे से समझाया जा सके और ज़्यादा समय तक ये चीज़ें याद भी रह सके। और सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन में पीरियडिकली टेस्ट भी होते हैं और जिसके अरेंज भी किया जाता है, जिसके कारण सारे चीज़ ज़्यादा समय तक हमें याद भी रह जा सके। इसके साथ साथ हमारे कई सारे बाहर की नॉलेज भी दी जाती है, जैसे कि जीएसएम कॉल फ्लो, मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल है। ये इसलिए किया गया है कि ताकि लंबे समय तक ये अवेलेबल रहे और जिनको भी ये समझ में ना आए तो दोबारा इन्हें जाकर समझ सकें। इसके अलावा सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन कोचिंग में आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दी जाती है जो कि हमारे फ्यूचर के लिए हमें सहायता करता है। इसके अलावा यहाँ पर टेंस भी पढ़ाया जाता है, कई सारे वीडियोस भी इसके अवेलेबल है और मैथ के भी कंपटीशन भी होती है। सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन में पीरियडली मोटिवेशन भी दिया जा सकता है जिससे पढ़ाई की आग हमारे दिल में और हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहे। सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन की जो कल्चर है वो गुरुकुल कल्चर के साथ इक्वल है और इसके साथ साथ एडवांस नॉलेज जिससे अभी के वर्ल्ड का नॉलेज भी मिलता है और प्रोजेक्टर का क्लास भी होता है जिसमें साइंस और एसएस पढ़ाया जाता है और कई सारे कंपटीशन भी होते रहते हैं। इसके साथ साथ लर्न विथ फन भी होता है, अर्थात लर्न विथ हम एनवायरनमेंट, जिससे हम सारे फेस्टिवल भी मनाते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी फेस्टिवल का पालन किया जाता है और इसके साथ साथ गणेश का विसर्जन भी पालन किया जाता है। सरस्वती पूजा जैसे फेस्टिवल को भी पालन किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के रिलेटेड कई जगह पर भी घूमने जाते हैं, जैसे कि पिकनिक जाते हैं और इसके साथ साथ नॉलेजेबल थिंग्स या फिर साइंस सिटी या फिर कई सारे नॉलेजेबल थिंग्स भी देखा जाता है और कई सारे पवित्र जगह भी घूमा जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंडशिप डे भी पालन किया जाता है और फूड
फूड फेस्ट का भी पालन किया जाता है। तरह तरह की फूड भी बनाया जाता है जिसका कि हम बहुत ही अच्छे से मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर क्रिसमस डे को भी बहुत अच्छे से ही पालन किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन को भी बहुत अच्छे से ही पालन किया जाता है और भाई को बहन राखी बांधता है। और इसके साथ साथ मातृ पितृ पूजन दिवस का भी पालन किया जाता है। दोस्तों, मेरे पलक झपकते ही इतने सारे दिन कैसे कट गए मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन जब भी मैं उन मोमेंट्स का फ्लैशबैक करती हूँ और मुझे एक अमेजिंग फीलिंग होती है और ऐसा लगता है कि मेरा समय वहीं ठहर जाए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे हर एक मोमेंट का जो फ़न होते, जो इंटरेस्टिंग थिंग होते, वो उसे इस वीडियो के माध्यम से बताई हूँ। आई होप मेरे जो ये हिस्ट्री है आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।